खबर महाराष्ट्र के पुणे की ही करते हैं, जहां शनिवार वाड़ा किले में नमाज को लेकर सियासत। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग किले में नमाज अदा करते हैं। उसे लेकर हिंदू संगठन के सदस्यों ने नाराजगी जताई, हंगामा किया। ये वीडियो बीजेपी के राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वो खुद शनिवार को शनिवार वाड़ा किला पहुंची, उनके साथ कुछ हिंदू संगठन के सदस्य भी थे। सभी ने किले में नमाज पर विरोध जताया और नाराजगी जाहिर की। उसके बाद किले का शुद्धिकरण भी किया गया। कुलकर्णी ने बताया कि शनिवार वाड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य के विरासत का प्रतिनिधित्व करता है और वहां किसी एक धर्म के अनुष्ठान की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले को लेकर महाराष्ट्र में सियासत है। इसे लेकर महायुति से ही रार बढ़ गई है। अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मेघा कुलकर्णी की इस हरकत की आलोचना की। उन्होंने बीजेपी से अपनी राज्यसभा सांसद पर लगाम लगाने को कहा। और शनिवार वाड़ा को एक इतिहास है। शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है। वो शनिवार वाड़ा हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है। वो शनिवार वाड़ा अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठन जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहीं नमाज पढ़ना है। फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। फिर अगर हमारे हिंदुत्व कार्यकर्ताओं ने जाके वहां अगर आवाज उठाया ना तो सही किया है ना। वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए, हरी मिर्ची नहीं लगनी उनकी। फिर तो अब बीजेपी जिस तरह की दलील दे रही है उस पर जवाब देने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता भी मैदान में हैं और एआईएमआईएम के नेता भी मैदान में उतर पड़े। देखिए, ये लोग जो है ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। चलिए, ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो। अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज़ में जाते हैं लोग, वहाँ भी मंदिर बन रही है, वहाँ पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। वो लोग जो अंग्रेज़ों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। ओमकार हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और डिटेल के साथ। ओमकार, ये जरा पूरा विवाद विस्तार से समझाइए, ये विवाद इतना बढ़ा कैसे? देखो, पुणे में स्थित शनिवार वाड़ा के अंदर का ये वीडियो है। जब जुम्मे के दिन यहाँ कुछ महिलाएं आई थी शनिवार वाड़ा देखने के लिए, उन्होंने वहां नमाज का पठन किया। इसका वीडियो किसी ने ऊपर से ले लिया और ये वीडियो बाद में वायरल हुआ। अब वीडियो वायरल होने के बाद हिंदुत्ववादी संगठन है या भाजपा की यहाँ की जो राज्यसभा की सांसद है मेधा कुलकर्णी, ये सब आक्रामक हो गए। इनका सभी का कहना है कि शनिवार वाड़ा ये छत्रपति शिवाजी महाराज, उसके बाद पेशवा और हिंदुत्व का एक सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट है। सिर्फ ऐतिहासिक इसको संदर्भ नहीं है, लेकिन पेशवा जिस लॉन में यहाँ नमाज पठन हुआ, क्योंकि शनिवार वाड़ा के अंदर ये गार्डन है और जिस गार्डन में ये नमाज पठन किया गया है, तो मेधा कुलकर्णी का भी ये कहना था, भाजपा के लोगों का भी ये कहना था। उनका ये कहना है कि वहां पेशवा माघी गणेश उत्सव यानी कि गणेश जी की प्रार्थना किया करते थे और उनका उत्सव हुआ करता था, वहां इस तरीके से आप नमाज पठन कर रहे हो तो हिंदू भावनाओं को आप ठेस पहुंचा रहे हो। तो इसी के बाद सब हिंदू संगठन आक्रामक हो गए हैं। इसके बाद शनिवार वाड़ा के बाहर एक छोटी मजार है। अब इनका कहना है कि ये मजार को कोई हिस्टोरिकल एविडेंसेस नहीं है, ये तो बाद में बनाई गई है और सिर्फ 100 साल पुरानी है। जबकि पेशवास को 1818 में जब दूसरे बाजीराव यानी कि सबसे आखिरी पेशवा हुए, उसके बाद इसे बनाया गया है।
तो इसे भी कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। लेकिन जो पैगंबर शेख है मुस्लिम कम्युनिटी के, उनका कहना है कि उन्होंने एक दो किताबों के हवाले जी। से उन्होंने कहा कि ये 700 साल, तब जब किताबें लिखी गई थी उससे 700 साल ये सब पुरानी है। तो अब ये मजार को लेकर और जिस तरीके से नमाज का पठन हुआ शनिवार वाड़ा के गार्डन में, तो उसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।